नमस्कार श्रोताओं, शतदल पर आप सबका स्वागत है। मैं प्रज्ञा मिश्र आज स्वागत करती हूँ आज के पॉडकास्ट में। दोस्तों, पोस्ट कोविड अ, हमारे पास काफ़ी सारा खाली समय रहता है क्योंकि हम लोगों से कम मिलते हैं, कम हैंग आउट करते हैं और अधिकतर घर पर रह रहे हैं। ट्रैवलिंग टाइम कम हो गया है। खाली दिमाग शैतान का घर। तो इस स्थिति से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है क्रिएटिव राइटिंग यानी रचनात्मक लेखन की तरफ अपना झुकाव बनाना। आज के पॉडकास्ट में मैं आपसे बातें करूंगी कि क्या है रचनात्मक लेखन, इसके प्रकार और क्यों ज़रूरी है रचनात्मक लेखन। जब लेखक अपनी मौलिक अभिव्यक्ति को रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत करते हैं, तब वह कहलाता है रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन रचनात्मक सोच को विकसित करती है। इस प्रकार के लेखन के उदाहरण हैं उपन्यास, कविता, निबंध, नाटक इत्यादि। रचनात्मक लेखन ही सृजनात्मक लेखन भी कहलाता है, जिसमें किसी बात को नए तरीके से या नए उपमान के साथ, नए एग्जाम्पल्स के साथ प्रस्तुत किया जाता है। रचनात्मकता विचारों का उद्गम स्थल होती है, जैसे निर्मल गोमुख धारा। इसमें अभिव्यक्ति हृदय तल से फूटती है और जहां आडंबर और बनावटी साज सज्जा का कोई स्थान नहीं होता। हमने कालांतर में तमाम मौलिक रचनाओं को कालजयी होते देखा है और सैकड़ों साल बाद भी उनसे प्रेरित होते रहे हैं। कबीर, तुलसी, खुसरो, बिहारी, दिनकर, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रेणु, नाम लेते जाएं, जैसे जप के लिए हों, किसी ईश्वरीय तत्व की साधना। यही है रचनात्मक लेखन का असर। वह कालजयी रचना को जन्म देती है। पर हम बच्चों को ये नहीं कह सकते कि बेटा, नहीं, ये क्या लिख डाला तुमने, इसको कौन पढ़ना चाहेगा। उनकी कोमल अभिव्यक्तियों को स्थान देकर उन्हें प्रोत्साहित करना रचनात्मक सोच के पालने में जीने बराबर है। बच्चों को हमें बताना चाहिए कि बेटा, एक डायरी पास में हमेशा रखो और किसी बात को देखकर तुमको कैसा लगा, वह एक जगह लिख लो। इससे तुम में चीज़ों को देखने का नज़रिया विकसित होगा। ऐसा करने से आविष्कार करने वाली बुद्धि के बच्चे बनेंगे। समाज का रेनेसा है रचनात्मक लेखन, जहां आदमी बीजगणित का भी होता है और कैनवास की तूलिका का भी होता है। रचनात्मक लेखन हमारे मन में घर कर गए रूढ़ियों को तोड़ता है, हमें उतना ही सरल होना सिखाता है जितना सरल स्वयं सृजन है। अब बात आती है कि क्या नहीं है रचनात्मक लेखन। तो देखिए, आमतौर पर रोजमर्रा में पढ़े जाने वाला समाचार, आपसी पत्राचार, परीक्षा में लिखे गए उत्तर, बिलबोर्ड पर लगी सूचनाएं, ये नहीं है रचनात्मक लेखन। ऐसा लेखन विषय वस्तु लेखन होता है, यानी कंटेंट राइटिंग। इसमें उपलब्ध सूचना की अवधि कम होती है। विषय वस्तु लेखन किसी एक दिन, किसी खास संदर्भ को ध्यान में रखकर लिखा जाता है। किसी की रचना को आधार बनाकर उस पर की गई टीका टिप्पणी भी नहीं है रचनात्मक लेखन, क्योंकि वह किसी दूसरे के सृजनात्मकता को अपने शब्दों में बस व्याख्या करना मात्र है। लेखन और रचनात्मक लेखन और विषय वस्तु लेखन दोनों ही रोजगार की दो अलग अलग विधाएं हैं। आज हिंदी समाज सेवा से ऊपर उठकर धनार्जन का स्रोत बनकर उभर रही है। समय के साथ चल रही है। आजकल मोबाइल ऐप्स, वेब कंटेंट, ऑनलाइन टीचिंग के लिए विषय वस्तु लेखक की पुरजोर मांग है। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि रचनात्मकता बैकसीट पर चली गई। रचनात्मक बने रहने के लिए किया गया अध्ययन हमारी मौलिकता को पुख्ता करता है, जिससे हम लंबे समय तक किसी भी फील्ड का बाजार कैप्चर रख सकते हैं, क्योंकि नई सोच ही नई संभावनाओं को जन्म देती है और हर नई संभावनाओं के साथ खुलते हैं अवसर के नए पट। लॉकडाउन में
मैंने तय किया है कि लिखना पसंद है तो सीखना भी पसंद है। कोई लेखक ये डिसेंट्री थोड़े ना है कि आदमी लिखता जाए और भीतर नया कुछ आत्मसात ही ना कर पाए। अच्छा लिखने के लिए ज़रूरी है अच्छा पढ़ना। अब दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा रचनात्मक सोच की ज़रूरत है, क्योंकि बंद डिब्बे से ज़िंदगी को किसी प्रिज्म में तब्दील कर देना होगा। एक आशा की किरण को 7 रंग फूट कर बाहर निकलना होगा। रचनात्मक लेखक बनने की सबसे बड़ी योग्यता भाषा पर अच्छा नियंत्रण है। इसके साथ ही समय, समाज और विषय पर लेखन करना है, उस पर अच्छी पकड़ और समझ होनी चाहिए। पंच लाइन्स, कम से कम शब्दों में अभिव्यक्ति का हुनर भी होना जरूरी है। जिस विषय को आपने पसंद किया है, उस पर अपने विचारों को कागज पर उतार लें, दोस्तों से चर्चा करें, किताबों, अखबारों और इंटरनेट से उसके बारे में जानकारी एकत्र करें। जानकारी एकत्र हो जाने पर उसकी क्रमवार प्रस्तुति जरूरी है। क्रमवार प्रस्तुति अकेले सफिशिएंट नहीं है, इसके अलावा आपको आकर्षक प्रस्तुति का भी ध्यान रखना होगा। आकर्षक अभिव्यक्ति लेखन को प्रभावशाली बनाती है। पूर्व निर्धारित स्वरूप की पहले क्या आएगा, उसके बाद और बीच में क्या, और लेखन का अंत कैसे होगा, ये मेंटली तैयार करना होता है। रचनात्मक लेखन में जो 5 विधाएं सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, हिंदी में काव्य, कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास। एक बचपन से एक बहुत सुंदर लाइन मैं सुनती आ रही हूँ, वो ये है कि वियोगी होगा पहला कवि, वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, छलक कर आँखों से उसकी बही होगी कविता अनजान। काव्य, कविता या पद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। और भारत में कविता का इतिहास, कविता का दर्शन बहुत पुराना है। इसका प्रारंभ भरत मुनि से समझा जा सकता है। कहानी हिंदी में गद्य लेखन की एक विधा है जो मनुष्य के जन्म के साथ ही कहानी का भी जन्म हुआ और कहानी कहना तथा सुनना मानव का आदिम स्वभाव बन गया। इसी कारण से प्रत्येक सभ्य तथा असभ्य समाज में कहानियाँ पाई जाती हैं। हमारे देश में कहानियों की बड़ी लंबी संपन्न परंपरा रही है। निबंध यानी ऐसे गद्य लेखन की एक दूसरी विधा है। इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। नाटक काव्य और गद्य का एक रूप है जो रचनाएं श्रवण द्वारा नहीं अपितु दृष्टि द्वारा दर्शकों के हृदय में रसानुभूति कराती हैं, उसे नाटक या दृश्य काव्य कहते हैं। एक उपन्यास गद्य कथा का एक कथात्मक काम है जो एक विशिष्ट लंबाई पर विशिष्ट मानव अनुभवों के बारे में एक कहानी बताता है। एक रचनात्मक लेखक कभी तटस्थ रूप से दुनिया की ठोस चीजों के बारे में बात करता है, तो कभी भाव विह्वल होकर प्रेम, पवित्रता, पलायन, ईश्वर, नश्वरता आदि विषयों के बारे में अपने उद्गार व्यक्त करता है। अन्यथा लेखन में वह अपनी अपूर्व कल्पना का इस्तेमाल करता है। आज की चर्चा हम यहीं पर रोकते हैं। इस विषय के बारे में हम आगे आपसे और बातें करेंगे और क्या कुछ संभावनाएं हैं रचनात्मक लेखन को लेकर के, क्या क्या छुपा है रचनात्मक लेखन के अंदर, इसके बारे में आगे के पॉडकास्ट में और चर्चा होगी। आज के लिए बस इतना ही। इस चर्चा को आशा करती हूँ कि रचनात्मक लेखन के प्रति पूरी चर्चा सुनने के बाद जानने समझने में आपकी रुचि बढ़ी है। आप सभी अध्ययन उन्मुख हों। मैं प्रज्ञा मिश्र अब आपसे विदा लेती हूँ। जीवन में सीखने सिखाने के लिए तत्पर रहें, अपना बेस्ट दें। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। किसी विषय पर आपको एपिसोड सुनने की इच्छा हो तो अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।